अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग ट्यूटोरियल्स बाय ज़ैरिश। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि पेन टूल क्या होता है और पेन टूल को यूज़ करके हम किस तरह ड्राइंग्स बना सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास में हमने ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल को काफ़ी डिटेल में देखा था। आज हम पेन टूल को यूज़ करके देखेंगे कि हम ड्राइंग्स कैसे बना सकते हैं। गाइस मैंने पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया और मैंने आपके सामने एक फ़ाइल नज़र आ रही है जो मैंने फ़ाइल ली, जिसका नाम मैंने 30 अक्टूबर 2022 दे दिया है। पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ। मैं पेन टूल अपने आर्ट बोर्ड पर जाकर मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और मैंने एक एंकर पॉइंट ले लिया है। अब आप यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि ये एक एंकर पॉइंट है। अब आप लोग देखेंगे कि जब मैं पेन टूल को नीचे लेकर आई, मैंने जब शिफ्ट प्रेस किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। अगर मैं शिफ्ट की से अपना हाथ जो है वो हटा के शिफ्ट की को मैंने छोड़ दिया है, इसको मैंने प्रेस नहीं किया हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने पेन टूल को राइट और लेफ़्ट में मूव कर सकती हूँ और कोई भी शेप बना सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, मैंने दूसरा एंकर पॉइंट ले लिया है, मैंने दोबारा से यहाँ पर क्लिक किया है। ये पेन टूल से हम कोई भी शेप बना सकते हैं और वो शेप एंकर पॉइंट से मिलके बनती है। अब मैं जब यहाँ पर जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं जब उस पॉइंट पे दोबारा आ रही हूँ तो ये जो शेप है ये क्लोज़ हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और ये एक शेप और मैं इसको सेलेक्ट करके मूव कर रही हूँ। लेकिन एक और चीज़, अगर मैं पेन टूल से अपनी इस शेप को क्लोज़ नहीं करूँगी तो ये पाथ ही रहेगा। अगर मैंने इसे फिल करना है तो मुझे इसको शेप बनाना होगा और शेप बनाने के लिए मुझे इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना होगा, जैसे हमने कर दिया है। अब मैं सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके आप लोग ने देखा है कि हम इससे मूव आराम से कहीं भी हम जहाँ भी हम चाहें हम इसको मूव कर सकते हैं। अब मैं पेन टूल ले रही हूँ और मैं यहाँ पे इन एंकर पॉइंट्स पे आ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जब भी मैं किसी भी एंकर पॉइंट पे आ रही हूँ तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि माइनस का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगी तो वो एंकर पॉइंट माइनस हो जाएगा। अब मैंने दोबारा से कंट्रोल Z को प्रेस किया कि बिकॉज मुझे अभी कोई भी एंकर पॉइंट माइनस नहीं करना। तो सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट की प्रेस करके इस शेप को डिलीट कर दिया है। अब अगर आप लोग व्यू में आएंगे तो व्यू में आप लोगों को स्मार्ट गाइड्स ऑन हुई भी नज़र आ रही होंगी। ऑन मतलब इस पर टिक लगा हुआ, इट मीन्स हमारी स्मार्ट गाइड्स ऑन है। लेकिन अगर मैं इसको व्यू पे जाकर दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया तो वो स्मार्ट गाइड्स चली गई हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे टिक नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको दोबारा से ऑन करने के लिए, अनेबल करने के लिए मैं स्मार्ट गाइड्स पे दोबारा से क्लिक करूँगी। अब मैंने पेन टूल लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है स्मार्ट गाइड की वजह से, ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट मुझे प्रोपोर्शनली बता रहा है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। फिर मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस करके डिलीट करती हूँ और मैं साइड पे यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लेके आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑल्दो वो सेंटर में था बट ये लेफ्ट में है, लेकिन स्मार्ट गाइड्स की वजह से हमें स्ट्रेट गाइड कर रहा है कि आपकी लाइन अभी स्ट्रेट है। अगर मैं इसको नहीं भी अनेबल करती और मैं शिफ्ट की प्रेस करती हूँ तो मेरी लाइन स्ट्रेट होंगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको राइट या लेफ्ट करें तो वो प्रोपोर्शनली राइट या लेफ़्ट हो रहा है। अब मैं शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक डॉट, एक और डॉट डालती हूँ, एक और एंकर पॉइंट शिफ्ट की प्रेस करके, शिफ्ट की प्रेस करने के साथ मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया और ये हमारे पास एक और शेप बन गई है। इसको हम फिल भी कर सकते हैं और इसको हम स्ट्रोक भी दे सकते हैं। अब मैं इस शेप को सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके इसको डिलीट कर रही हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पेन टूल से कोई भी कर्व ड्रॉ करूँ तो मैं पेन टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपल एक एंकर पॉइंट लूँगी। मैंने सिंपल आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और मैंने अभी अपने माउस को रिलीज़ नहीं किया। मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया और मैंने अपने माउस को यहाँ से ड्रैग कर दिया। मैं माउस को अपने राइट साइड पे ड्रैग कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड पे चाहिए। और अगर मैं अपने कर्सर को लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगी तो मेरा जो कर्व है वो राइट साइड पे आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैं राइट साइड पे जा रही हूँ तो मेरा कर्व लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस बात को यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ या इस पेन टूल के जो कर्व हैंडल्स हैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ। तो मैं सिंपल इस एंकर पॉइंट पे आके दोबारा से क्लिक करूँगी तो ये हमारा जो हैंडल है वो क्लोज़ हो जाएगा। और अगर मैं पेन टूल से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ तो मैं सिंपल एस्केप दबा दूँगी अपने कीबोर्ड से। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पाथ आ गया है और हम इसको डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर देते हैं और हम दोबारा से पेन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ले रहे हैं और हम सिंपल स्ट्रेट एक लाइन शिफ्ट की के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके नीचे एक कर्व बना दूँ। तो सेम उसी तरह हम शिफ्ट की प्रेस करके एक सिंपल यहाँ पे एक डॉट लेंगे, एक एंकर पॉइंट लेंगे और उसको मैं राइट साइड पे ड्रैग कर रही हूँ तो मेरा लेफ़्ट साइड पे कर्व आ गया है।
और मैं दोबारा से यहाँ पे अपने इस कर्व हैंडल या इस पाथ को क्लोज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँगी तो ये मेरा, और एस्केप प्रेस करके मैं अपने पेन टूल और इस पाथ को क्लोज़ कर दूँगी। देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट सा एक शेप आ गया है। इसको सेलेक्ट करके हम इसे डिलीट करेंगे डिलीट की मदद से, और मैं यहाँ पे पेन टूल लेके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ शिफ्ट की मदद से। नॉट स्ट्रेट लाइन, बट हम एक और शेप ड्रॉ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट लेके इसको ड्रैग किया है राइट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ मेरा एक कर्व आ गया है। और ये जो कर्व हमारे, ये जो कर्व हैंडल्स हैं, अगर मैंने इसको क्लोज़ करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मैं दोबारा से यहाँ पे आके इस एंकर पॉइंट पे सिंपल पेन टूल से क्लिक कर दूँगी, और मैं यहाँ पे ऊपर आके अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ दूँगी माउस को, तो ये हमारे पास एक डिफरेंट सा शेप बन गया। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस किया, मैंने इस एंकर पॉइंट पे आके दोबारा से इसे ड्रैग कर रही हूँ राइट साइड की तरफ, सॉरी लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये राइट साइड की तरफ मेरा जो कर्व है वो आ गया, और तो हमारे पास एक लीफ टाइप एक जो शेप है वो बन गई है। इट्स नॉट अ पाथ बिकॉज इट्स शेप, बिकॉज हमने इसके एंकर पॉइंट्स को क्लोज कर दिया, और ये एक शेप बन गई है। हम इस शेप को डिलीट करेंगे। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, रूलर्स। कंट्रोल, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रूलर्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली इनका काम हमें गाइड करना होता है, लाइक नापना वगैरह होता है, लेकिन अगर हम इस पर राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पिक्सल्स, इंचेस, फीट, ये हमारे पास यार्ड्स, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। हम इसकी मदद से अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट राइट नाउ आई विल नॉट गो फॉर एनी अदर यूनिट, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी नापना नहीं है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाके इन रूलर्स पे क्लिक करके सिंपल इसको ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन आ गई है ब्लू कलर की, यू कैन से दैट, और इस पर गाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से तो हमारे पास लिखा रहा है लॉक गाइड्स, हाइड गाइड्स। लॉक से हम इस गाइड को लॉक कर सकते हैं। लॉक करेंगे तो ये कहीं भी मूव नहीं हो सकती। आप लोग देख सकते हैं मैं इसे मूव करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रही। लेकिन अगर हम राइट क्लिक को प्रेस करके अनलॉक करेंगे तो हम इन गाइड्स को मूव कर सकते हैं। गाइड्स को लॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसे लॉक करेंगे तो आपको ये मेजरमेंट में नापने में आसानी होगी कोई भी शेप ड्रॉ करते वक्त। अगर हम अपने रूलर को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके और डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। एक और चीज़, कंट्रोल R तो इसका शॉर्टकट है, लेकिन अगर हम व्यू पे जाके रूलर्स पे जाके हाइड रूलर्स करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो शो हुए थे तो इसलिए हमारे पास हाइड का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अगर हम रूलर्स पे जाके शो रूलर्स करेंगे तो ये हमारे पास रूलर्स शो हो जाएंगे। जैसे हम लेफ़्ट से रूलर को लेकर आ सकते हैं, उसी तरह हम टॉप से भी रूलर्स को अपनी गाइड्स के लिए लेके आ सकते हैं और इनको सेलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मेक अ हार्ट शेप। गाइस अभी मैं यहाँ पे एक रूलर ले रही हूँ। रूलर लेने के बाद मैंने पेन टूल को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे एक हार्ट की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले हम फिल और स्ट्रोक में कोई कलर दे देते हैं ताकि हम कोई भी पाथ या शेप ड्रॉ करें तो वो हमें अच्छे से विजिबल हो। मैं रूलर को इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरे वर्टिकल पॉइंट्स है शेप के, वो उनका जो लेवल है वो सब लेवल पे आए और उनके बीच में कोई भी स्पेस ना हो। तो मैं यहाँ पे रूलर से स्टार्ट कर रही हूँ और एंकर पॉइंट्स को ड्रॉ करके मैं हार्ट को बना रही हूँ। हार्ट शेप को मैं बना रही हूँ। हार्ट शेप को बनाने के लिए पेन टूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं वो कर्व हैंडल्स आ रहे हैं और इसको ख़त्म करने के लिए जैसे हमने पहले किया, मैं लास्ट एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा और मैं कीबोर्ड से एस्केप को प्रेस कर दूँगी। अब हमारे पास एक शेप आ गई है। अब इस शेप को अब मैं राइट माउस से राइट क्लिक प्रेस करूँगी और मैं ट्रांसफॉर्म पे आके रिफ्लेक्ट पे जाऊँगी। यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे मूव, रोटेट, स्केल, लेकिन हम इन सारे ऑप्शंस को बाद में देखेंगे। राइट नाउ वी विल गो फॉर रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया तो ये जो हमारी शेप है ये रिफ्लेक्ट हो गई है। जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्शन नज़र आता है। इसी तरह ये अभी जो आपके पास प्रीव्यू है, ये जो शेप हमारे पास पहले थी ये उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है और ये वर्टिकल उसमें रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू है। प्रीव्यू को जब मैं ऑफ़ कर दूँगी तो ये मेरे पास ओरिजिनल जो पहला शेप है विद रिफ्लेक्ट से पहले ये वो वाला शेप है। अब मैं प्रीव्यू को दोबारा से क्लिक कर लूँगी और मैंने इस शेप को रिफ्लेक्ट नहीं करना, मैंने इसकी कॉपी को रिफ्लेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूँगी तो हमारा इस शेप की कॉपी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और मैं इसे शिफ्ट की मदद से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगी तो ये हमारे पास एक हार्ट की शेप बन जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ओके, नाउ दिस इज़ परफेक्ट बिकॉज वो जूम इन किया मैंने तो मुझे क्लियरली विजिबल हुआ
कि इसमें ये थोड़ा सा पोजीशन इनकी ख़राब है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे इसकी लेफ़्ट वाली साइड है उसी तरह इसकी राइट वाली साइड है। अभी भी ये परफेक्ट हार्ट नहीं बना, यहाँ से थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए कि हम रिफ्लेक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अभी मैं ये जो हमारी गाइड है मैं इसको डिलीट कर दूँगी बिकॉज़ राइट नाउ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने डिलीट की प्रेस करके इसको डिलीट किया है और अब मैं अपनी इस शेप को जूम करूँगी। जब हम इसको जूम करेंगे कंट्रोल प्लस को प्रेस करके और यहाँ बॉटम पे आके देखेंगे कि ये जो 2 एजेस हैं, ये जो 2 हमारे एंकर पॉइंट्स हैं, ये जॉइन नहीं है बिकॉज़ ये वाली एक अलग शेप है और ये वाली एक अलग शेप है जिसको हमने रिफ्लेक्ट करके एक शेप को 2 शेप्स बनाया। इसको ज्वाइन करने का तरीका यह है कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके इन 2 एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके एवरेज पे क्लिक करेंगे और एवरेज क्या करेगा, एवरेज इन 2 एंकर पॉइंट्स को एक ही पोजीशन पे ले आएगा ताकि जब हम इनको ज्वाइन करें तो ये एक परफेक्ट शेप बन सके। हमने एवरेज पे क्लिक किया और ये मुझसे हमसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है या बोथ को करना है। तो राइट नाउ आई विल गो फॉर बोथ। मैंने बोथ पे क्लिक किया है और अब मैं इन दो एंकर पॉइंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और मैं यहाँ पे जाके ज्वाइन करूँगी। जब मैंने यहाँ पे जाके ज्वाइन किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक परफेक्ट शेप बन गया और ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। सेम इसी तरह मैं कंट्रोल माइनस को प्रेस करके यहाँ पे टॉप वाली साइड पे आऊँगी और मैं यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो 2 एंकर पॉइंट्स हैं दे आर नॉट एट द सेम प्लेस। तो इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सेम प्लेस पे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे, इन 2 एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एवरेज पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये जो 2 हैं ये दोनों एक पॉइंट पे हो गए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम इसे ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया तो ये एक परफेक्ट शेप बन गई है, एक परफेक्ट हार्ट बन गया है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। मैंने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया और मैं इसे मूव भी कर सकती हूँ, मैं इसे कोई भी कलर दे सकती हूँ। राइट नाउ आई विल गो फॉर रेड बिकॉज हार्ट का कलर मोस्टली रेड ही होता है। ओके सो नाउ इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। गाइस अब मैं यहाँ पे एक रूलर ले रही हूँ और इसके बाद मैं पेन टूल से एक रफ सी एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसको फिल दे देती हूँ वाइट। फ़िलहाल तो मैंने ग्रे दे दिया है और मैं इसको स्ट्रोक दे देती हूँ ब्लैक और मैं यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करके एक रफ से एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ और रूलर की ही मदद से कर रही हूँ। रूलर से ही स्टार्ट करके रूलर पे ही एंड कर रही हूँ और एस्केप दबा के मैंने इसको क्लोज़ कर दिया यहाँ पे। इट्स अ शेप। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके रिफ्लेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और मैं इसको शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग कर लेती हूँ जैसे हमने लास्ट हार्ट वाली शेप में किया। शिफ्ट की करके मैंने इसको ड्रैग किया तो ये हमारे पास एक अजीब सी शेप बन गई है। अब मैं इस रूलर को राइट नाउ डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे इसको ड्रैग करके देखना चाह रही हूँ कि ये जो 2 एंकर पॉइंट्स हैं ये आर दे एट द सेम प्लेस। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एंकर पॉइंट्स हैं ये परफेक्टली एक पॉइंट पे आ गया। अब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये दोनों एक पॉइंट पे नहीं थे तो हमने एवरेज करके इसको एक पॉइंट पे किया था, लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको ज्वाइन करूँगी तो ये परफेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। अब मैं जूम आउट करूँगी और जूम आउट करने के बाद जो बॉटम वाले 2 पॉइंट्स हैं मैं उन दोनों को सेलेक्ट करके ज्वाइन करूँगी और मैं इसको अब जूम करके आपको दिखाती हूँ कि क्या ये ज्वाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं और परफेक्टली हुए हैं या नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली ज्वाइन हो गए हैं। अब हम जूम आउट करते हैं और जूम आउट करने के बाद हम अपनी इस शेप को सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आप लोगों को पेन टूल के साथ एक और टूल नज़र आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको बताएगा ये कर्वेचर टूल है। कर्वेचर टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। कर्वेचर टूल क्या करता है, इट्स अ वेरी यूनिक, यू कैन से दैट यूनिक टूल। ये क्या करता है कि जब भी हम कोई भी पॉइंट ऐड करते हैं ना, पेन टूल से हमें कर्व बनाने के लिए ड्रैग करना पड़ता था, लेकिन कर्वेचर टूल में हमें ड्रैग नहीं करना पड़ता। हम जहाँ भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कर्व बना देगा और उसको एक शेप बना देगा हमारे लिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्वेचर टूल से एक सर्कल टाइप बन गया है और हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ड्रैग नहीं किया। ये टूल ही ऐसा है कि खुद ही कर्व्स बनाता है। अब मैंने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और मैं इसे राउंड मूव कर रही हूँ। सी ये एक
राउंड शेप। ऑल्दो मैं इसको रफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही लाइक ऑसम टूल है कि जिसमें हमें इसको ड्रैग नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली खुद ही कर्व्स बना देता है। मैंने एस्केप को प्रेस किया है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एंकर पॉइंट पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि ये भी एंकर पॉइंट से ही मिलके बनता है और इसके भी अपने ही कर्व हैंडल्स होते हैं। जब और ये यहाँ से थोड़ा सा आपस में जुड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगी ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके फिल को क्लोज़ कर देती हूँ और सिर्फ स्ट्रोक रहने देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से एक कर्व्स टाइप शेप बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। गाइस, पेन टूल को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेन टूल को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इस पर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।